अरेंज करवा सकती हूँ, है ना, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नए लोगों के ऊपर। ठीक है, काफी सारे न्यू मेंबर्स होंगे यहाँ पर, यस और नो? बहुत सारे, कितने सारे न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने करंटली अभी ज्वाइन किया है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। 1 साल वाले बंदे को भी हम नया ही बोलते हैं क्योंकि वो नया ही रहता है। 1 साल तो शुरुआत होती है ना, 1 साल में तो हम सीखते हैं, तो हम अपने आप को नया ही माने। इस बिजनेस में स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में 1 साल बहुत बहुत छोटी चीज होती है 1 साल, क्योंकि यहाँ लोगों को सीखने में सालों लग जाते हैं, है ना। तो 1 साल वाले भी है ना, तो भी बोले कि हाँ हम नए ही हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन 1 साल के अंदर ही आती है। जितना डिमोटिवेशन आना होता है, जितनी प्रॉब्लम आनी होती है, जितना भी नेगेटिविटी आनी होती है, सब कुछ उस 1 साल के अंदर आता है। तो वो 1 साल बड़ा टिपिकल साल निकलता है सभी के लिए, और जो इस 1 साल में टिक जाता है वो जीत जाता है, जो नहीं टिकता है वो निकल जाता है। निकलने वाला तो 6 दिन के अंदर भी निकल जाता है, 1 महीने के अंदर भी निकल जाते हैं, है ना। लेकिन 1 साल जो टिक गया वो बिजनेस में चल गया। और टिकने से मतलब ये नहीं है कि आईडी लगी है बस, आईडी तो वैसे भी क्लोज नहीं होनी है ना इस तरीके से। तो आईडी लगी है उससे मतलब नहीं है। 1 साल में आपने कितनी मीटिंग्स लिए, कितनी ट्रेनिंग्स ली, 1 साल में कितना सीखा, अपलाइन से आपका क्या कोऑर्डिनेशन था, कैसे अपलाइन के साथ आप बैठ के काम कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, अपने अंदर क्या क्या आपने क्रिएट किया है, कितना कॉन्फिडेंस लाए हैं, कितनी नॉलेज लाए हैं, है ना। ये सारी चीजें 1 साल के अंदर ही आपको लानी होती है। 1 साल में अगर काम करना है तो किस चीज पे करेंगे बताइए, मैं बताती हूँ ना। 1 साल में अगर आपको करना है काम तो किस चीज के ऊपर करेंगे? 1 साल के अंदर किस चीज पे काम करना है हमें? खुद पर, सीखने पर, लर्निंग पर, सेल्फ पर, अपने पर। आओ, मतलब मीनिंग तो वही है। यस, करेक्ट, है ना। खुद पर, लर्निंग पर, है ना, सीखने पर, ओवरऑल ग्रोथ। बिल्कुल, यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब खुद पर काम करना है 1 साल में। अगर आपको खुद पे काम करना है, इस शब्द को अगर आप दिमाग में रखो तो कभी आपके अंदर ये नहीं आएगा कि मेरे से काम नहीं हो रहा है, या मेरा पैसा नहीं आ रहा है, या मेरे से लोग नहीं जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप उस पर काम कर ही नहीं रहे हो। बेसिक तो आप खुद पर ही काम कर रहे हो ना अभी, तो फिर ये चीजें माइंड में क्यों आई? एक ये सवाल भी है कि जब आप खुद पर काम कर रहे हो तो फिर ये सवाल हम बार बार क्यों पूछते हैं अपने आप से या अपनी अपलाइन से कि मैम मेरा कुछ नहीं हो रहा है, लोग आ रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले आपको अपने आप पर काम करना है, खुद को सीखने पर काम करना है। जब आप खुद सीख जाओगे तो उनके टिकाने लायक बन जाओगे, उन लोगों को टिकाने लायक, उन लोगों को सिखाने लायक, उन लोगों को ये बताने लायक कि 1 साल मैंने सीखा, 1 साल आपको सीखना है ना। हमें उस चीज पे काम करना है ना, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग का सीधा सीधा फंडा है, सीधा सीधा रूल्स है उसका कि आपका पहला साल सिखाने पर, सीखने पर होता है, दूसरा सिखाने पर होता है, तीसरा लर्निंग आपका अर्निंग पर होता है, तीसरा कमाने पर होता है ना। और उसके बाद पैसा ही पैसा। लेकिन सही तरीके से काम किया होगा तो उसमें भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने सही तरीके से काम किया होगा अभी सही तरीके से काम करना क्या होता है, थोड़ा इस पर बात करेंगे हम। तो सही तरीके से काम करना क्या होता है मैम? काम तो काम होता है नहीं, काम तो काम होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कुछ तरीके होते हैं इस मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेस होने के, कि अगर उनको आप सही डायरेक्शन के साथ, सही डुप्लीकेशन के साथ काम करते हैं तो आप 1 साल में बेहतरीन टीम भी बना सकते हैं, लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके अंदर किसी चीज को लेकर कितनी क्वालिटी है, आप कितना कैच कर पाते हैं, कितना टाइम दे पाते हैं, खुद को कितना क्रिएट कर पाते हैं, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। क्लियर? अब बात ये आती है कि भाई हमने काम किया, हमने 1 साल में बहुत लीडर क्रिएट किए, इनकम भी ली, ऐसा नहीं है, दूसरे साल भी इनकम ली, तीसरे साल भी इनकम हम ले रहे हैं। 3 साल काम करने के बावजूद भी पैसिव इनकम क्यों नहीं आ रही है ना? लीडर क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं, टीम क्यों नहीं उतनी अच्छी बन रही है जितनी अच्छी बननी चाहिए? ये सवाल सबके दिमाग में होंगे कि उतनी अच्छी टीम क्यों नहीं बन रही है जितनी अच्छी बननी चाहिए, वो लीडर काम क्यों नहीं कर रहे? भाई
जैसा मैं काम कर रही हूँ ऐसा मेरे लीडर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या मैं काम कर रही हूँ एग्जैक्टली मेरी अपलाइन है, मेरी क्रॉस लाइन है, उसके नीचे तो लीडर क्रिएट मेरे से भी कम थे बट वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे अच्छा नहीं कर रहे हैं। होगा ना सवाल? अपने दिमाग में ये काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। उसमें सबसे ज्यादा गलतियां जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि आप एक व्यक्ति को लाए, वो बहुत अच्छा एक्टिव है, बहुत डेडिकेटेड है, सब कुछ है, आपने जैसे ही उसकी एक्टिवनेस देखी, जैसे ही आपने देखा ये कर जाएगा, आप क्या करते हैं, उसको छोड़ के अपनी दूसरी लैब खोल लेते हैं। उसको कहाँ जरूरत थी, क्रिएट होने की जरूरत थी, उसको आपकी तरह बनने की जरूरत थी, आपने बनने भी नहीं दिया। पेड़ लगाया, आपने बीज बोया, जैसे ही पौधा अंकुरित हुआ और आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया। धूप में तपने के लिए, बारिश में मरने के लिए आपने उसकी केयर करी नहीं करी, उस डाउनलाइन की केयर आपने नहीं करी, आपने अपना स्वार्थ देखा और आपने ले जाके दूसरी लैग, दूसरी आईडी खोल के आप उस पर काम करने लगे, है ना। आपको लगा ये तो बहुत एक्टिव है, कर जाएगा, नहीं, जबकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत, आप खुद सोचिए, आप एक साल में कितना सीख पाए थे जो वो एक दिन में सीख जाएगा या एक महीने में सीख जाएगा। आईडी लाने से कोई लीडर नहीं बनता है, टीम जल्दी बनाने से कोई लीडर नहीं बनता है। आपको जब वो टीम बनाता है, जब वो लीड लाता है, जब वो मेहनत करता है, तब आपको उसके साथ डट के खड़े रहना, तब वो लीडर क्रिएट होगा, है ना। तब वो लीडर क्रिएट होगा जब आप उसके साथ डट के खड़े रहेंगे कि मैं साथ हूँ, जब तक आपकी टीम मेरे जैसी नहीं बन जाती है तब तक मैं आपके साथ हूँ। और आज जितने भी लीडर्स इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं वो हमेशा एक चीज काम पे काम करते हैं कि मेरी एक लेग पर अगर एक लीडर है, ये है, तो पहले मैं इसको क्रिएट कर लूं, फिर मैं दूसरी तरफ देखूंगा, देख लूंगा, हो जाएगा, है ना। चल रहा है वहां, ठीक है, चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपका मेन फोकस कहाँ हो जाता है, जहाँ लीडर क्रिएट होते हैं, जहाँ पर लोग बहुत अच्छे आते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। हमारा फोकस हमारी बीकर लेग के ऊपर चला जाता है, यार वहां पे लग जाए, ये तो कर रहे हैं, करने दो। लेकिन जब वो कर रहे हैं तभी तो उनको जरूरत थी ना आपकी। सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत लोगों को कब होती है, जब वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, उनकी आइडिया बहुत अच्छी आती है, उनकी टीम बहुत अच्छी बनती है, उनके नीचे लीडर्स बहुत अच्छे क्रिएट होते चले जाते हैं, तो क्या होता है, उनको सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है ना, होती है ना। लेकिन हम उस पीरियड में उनको छोड़ के अपनी दूसरी लेग पे लग जाते हैं या फिर अपनी मनी लेग को ज्यादा फोकस करने लगते हैं। इस वजह से आपके बने बनाए लीडर क्रिएट नहीं हो पाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होता है कि आज मैं देख रही हूँ मेरे साथ के कई लीडर हैं जिनको 5 साल हो चुका है, एक सिंगल आईडी फुल कैपिंग कर रही है, एक सिंगल आईडी फुल कैपिंग पर नहीं जा पा रही है। जिन्होंने अच्छा डुप्लीकेशन किया है वो 2-2 3-3 आईडी पर ले रहे हैं, एक सिंगल आईडी नहीं जा पा रही है क्योंकि उन्होंने इतनी मल्टी लैब खोल डाली, उनको खुद का भी चाहिए, पति का भी चाहिए, पापा का भी चाहिए, बेटी का भी चाहिए, माँ का भी चाहिए, उनको सबका चाहिए। उनको लगता है बहुत आसान है, उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है? तो थर्ड लिंक वाले जो भी हैं, ज्योतिर्मयी, सुष्मिता, प्रभाषिनी, कोई भी हो, बढ़िया टीम जिनके पास है लिंक है, बढ़िया टीम के पास नहीं है, तो जो भी इस लिंक को रन करता है वो थर्ड लिंक को स्टार्ट करना है ना। क्या करते हैं, हम बहुत सारी लैब ओपन कर लेते हैं इसी लालच के चक्कर। वो सामने वाले का तो भला होता ही नहीं है, बट आप जरूर डूब जाते हो, आप भी डूब जाते हो उस चक्कर में। सामने वाला तो नहीं सीख पाता है, सामने वाला तो नहीं कर पाता है, वो तो हो ही रहा है डिमोटिवेट, वो तो परेशान हो रहा है, बट आपको पता है आपने एक अच्छा खासा लीडर खो दिया। जो लीडर जिंदगी भर आपको 4000 देता, आपने उस लीडर को खो दिया अपने लालच के चक्कर में कि बस मेरा हो जाए, मेरा नहीं बना, मुझे अपना बनाना है, रोज मेरी इनकम आनी चाहिए, वो 250-500 आए, नहीं आया तो क्यों नहीं आया। टीम से अगर बात भी करते हैं तो सिर्फ एक ही मैटर पे कि भैया आप काम नहीं कर रहे हो, आपकी टीम नहीं बन रही है ना। तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप इस तरीके से करेंगे, मेरे पास सारी चीजें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है मुझे पता नहीं होता है, मुझे सभी का पता चल जाता है। वो कहीं ना कहीं घूम फिर के मेरे पास चीजें आ ही जाती हैं कि मैम इसकी टीम में ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। मैं लीडर से एक ही चीज बोलती हूँ, डोंट वरी, कुछ मत बोलो, बोला उसको जाता है जो सुने। तो सुनने को तैयार होता ना तो वो ये गलत करता ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी मीटिंग में सब कुछ सिखाते हैं। अगर उसको सुनना होता, जो डिम्पल मैम की नहीं सुन रहा है,
हमारे एमडी सर भी यही कहते हैं झूठे पर मैम बोलती है जब बातें उसको समझ में नहीं आ रही है तो वो बड़े बुद्धिजीवी है, उनको समझाने का कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा अपने डाउनलाइन को यही बोलती हूँ, जो भी लीडर्स आते हैं वो कर रहे हैं, करने दीजिए, भुगतेंगे वो। जब टीम उनकी जीरो होगी, जब लेग उनकी टूटेंगी, जब वो आज 5 साल में भी कैपिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि लोग आपकी तरह इनकम नहीं है, तब तक आपको उनका साथ देना है, वो आप नहीं करते हो। थोड़ी सी भी इनकम बनी आप छोड़ देते हैं, आप दूसरी लाइफ पे लग जाते हैं, तीसरी आईडी खोल लेते हैं। ये सबसे बड़ी, सबसे बेकार चीज होती है जो कि मैक्सिमम लीडर्स करते हैं, मैक्सिमम। और इसी वजह से आप फिर कहते हैं कि मैम लोग काम नहीं कर रहे हैं, मैम लीडर्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं तो फिर आप वो ज्यादा दिन टिक नहीं पा रहे हैं। अच्छी इनकम 50,000 ले लिया, 1 लाख ले लिया, 3 लाख ले लिया, फिर भी छोड़ के चले जाते हैं, है ना। ये चीजें हमेशा, और ये चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो हम लोगों के साथ हुआ है या जो गलतियां हमने करी है वो आप लोग ना करें। हमें तो बताने वाला कोई नहीं था, बट आपको बताने वाले तो हम है ना। उसके बावजूद भी टीम में एग्जैक्टली वही चीजें हो रही हैं जो मैं बता रही हूँ आज। जो शुरू से छोड़ देते हैं उनकी बात हम कर ही नहीं रहे हैं। जो शुरू से छोड़ते हैं वो तो नेगेटिव ही पैदा होते हैं। मैं तो कहूंगी वो नेगेटिव पैदा होने वाले। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आता है ना तो नया बच्चा पैदा होता है, वो ये समझ लीजिए कि पैदा ही नेगेटिव होता है, उसको करना ही नहीं है। वो तो सिर्फ उसने प्लान देखा, उसको लगा कि पैसा ऐसे ही आएगा, बारिश ऐसे ही होगी, तो वो गलत बात है। वो एक अलग चीज है कि सामने वाला बंदा आया, आपके कहने पे एक प्रोडक्ट ले लिया, दूसरी बार आपका फोन ही नहीं उठाया, या 2-4 दिन मीटिंग में आया, अरे क्या है रोज वही वही सिखाते हैं, मुझको नहीं सीखना है, बकवास है, कुछ नहीं होता है। उस मेंटेलिटी के इंसान की बात हम कर ही नहीं रहे, उस सोच के व्यक्ति की बात हम कर ही नहीं रहे। हम ऐसी सोच के व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो आया है, जो मेहनत कर रहा है, जो एफर्ट डाल रहा है, जो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहा है, जो टीम बना रहा है, लेकिन उसको आपका सपोर्ट है। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं जो आया, 8 दिन मीटिंग में आया, 11वें दिन गायब, 10वें दिन गायब, है ना। उस व्यक्ति की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो हजारों आते हैं। अगर हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को समझता तो आज हमारी कंपनी में पर डे 1000-2000 ज्वाइनिंग होती है। आप समझ सकते हैं कितने एक्टिव लोग होते। और आज हम 4000 नहीं, मतलब 8000 नहीं, कम से कम 25-25 हजार पर डे का कमा रहे होते अगर आपके जैसे सभी मेरे जैसे होते तो। पॉसिबल नहीं है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप बीज बोते हो तो उसके साथ कचड़ा भी उगता है, घास फूस भी उगती है, जिसको उखाड़ के आप फेंक देते हो, और वहां खुद से खुद लोग फेंक जाते हैं, चले जाते हैं, है ना। ऐसा ही है ठीक, कि आपका काम है कि आप जो लोग डेडिकेटेड हैं उनके साथ काम करिए, और जो नहीं है उनको कोशिश करिए पोटेंशियल दिखाने की, समझाने की। मैं ये नहीं कह रही हूँ उनको छोड़ दो, उनको दिखाइए, आप बिजनेस का पावर दिखाइए, कोशिश करिए प्यार से समझाने की कि देखिए आप ऐसा करिए। सामने वाले बंदे को 2 बार बोलोगे, 4 बार बोलोगे, 5 बार बोलोगे, इससे ज्यादा आप नहीं बोलोगे ना, कोई भी नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूंगी। मैं कहूंगी नहीं करना है, भाड़ में जाओ, जब करना हो तब कर लेना। लेकिन उस नए व्यक्ति को भी मैं कहना चाहूंगी कि आज आपकी अपलाइन आपके साथ है, क्योंकि आज उसने अगर आपको लगाया है तो उसको भी आपकी उतनी जरूरत है जितनी आपको इस बिजनेस की जरूरत है। अगर आज आप छोड़ के जाते हो ना और फिर लौट के आते हो, मैं यही कहूंगी, मुझे तो माफ करना, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी इस तरीके से, क्योंकि वो समय इतना लंबा हो जाता है और आपके बाद इतने लोग आ जाते हैं कि हम उसमें बिजी हो जाते हैं। उसके बाद आप सोचो कि आप जग के आ गए 2 साल बाद, 3 साल बाद हम आपकी एग्जैक्टली अब वो चीजें करें, तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो ठीक वैसी ही चीजें होती हैं। मेरी मम्मी का फोन, हेलो, शायद गलती से लग गया होगा, मम्मी को फोन आ रहा था। चलिए ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये एग्जैक्टली यही चीजें होती हैं। ठीक है, और अभी जो सेलिब्रेशन होगा तो प्लीज कोई भी, जैसे आप लोग जर्नी सुनाते हो
बहुत अच्छी बात है, लेकिन जर्नी में आप ट्रेनिंग मत दिया करिए। जर्नी में आप अपनी जर्नी सुनाइए, आपने स्ट्रगल कैसे किया, आप कैसे यहाँ आए, आपका सिटी क्या है, आपका नाम क्या है। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग देने लग जाते हैं तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाता है और मैं 10 से 10:15 नहीं बजा सकती हूँ, क्योंकि मेरे आप तो मीटिंग काम करते करते लेते हो, मैं पूरा काम बंद करके मीटिंग देती हूँ। मेरे लिए मेरा ये सुबह का 1 घंटा बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी, आप जर्नी सुना रहे हो ना, कोशिश करो कि और भी लोग लाइन में खड़े हैं, तो आप अपनी जर्नी को थोड़ा ऐसे बताइए कि जो चीजें जरूरी है वो बताइए। एक जर्नी 5 मिनट से ज्यादा, 7 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक एक व्यक्ति 15-15, 20-20 मिनट लेगा तो मुझे लग रहा है मुझे सेलिब्रेशन बंद करना पड़ेगा, है ना। मैं सेलिब्रेशन नहीं करूंगी, फिर मैं बंद कर दूंगी। वो आप लोग समझ लीजिए, मैं रॉयल्टी का बिल्कुल बंद कर दूंगी, क्योंकि मेरा कहना यही है कि भैया आप जर्नी सुना रहे हो, 5 मिनट ले लो, 7 मिनट ले लो, आप मेरे 10-15 मिनट, 20 मिनट एक जन खाएगा तो मैं दूसरे लोग बेचारे जो महीनों से उनका सेलिब्रेशन होना है उनका नहीं हो पा रहा है, तो ये गलत बात है। दूसरे को भी चांस दीजिए। और अगर आपको ट्रेनिंग देना है तो आप अलग से फिर ट्रेनिंग में आइए। आपको लगता है आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप अपनी अपलाइन को नाम दीजिए और ट्रेनिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां अपनी जर्नी से स्टार्ट करिए, सारी चीजें सुनाइए और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये चीजें भी लीडर्स की तरफ से मेरे पास आई है कि मैम थोड़ा सा कम होना चाहिए। मेरी माँ फोन लगा रही है, आवाज आ नहीं रही है मेरे को, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का। आप जब भी जर्नी शेयर करते हैं थोड़ा सा समय का कोशिश करो, सभी को समय मिले, मेरे कहने का मतलब ये है, और सभी का सेलिब्रेशन हो पाए, है ना। हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हम सबके बारे में सोचें। 9:30 बजे से आजकल चालू कर देती हूँ, फिर भी आप लोग 10:15 बजाते हैं और 1 से 2 लोगों का जर्नी हो पाता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं करूंगी। अगर आप इतना टाइम लेंगे तो मैं बंद कर दूंगी फिर सेलिब्रेशन। मैं सिर्फ ट्रेनिंग दूंगी 40 मिनट की, और 40 मिनट की मॉर्निंग मीटिंग देके मैं बंद कर दूंगी, ठीक है। आप लोग सोच लीजिए क्या करना है। सेलिब्रेशन करवाना है तो अपने मेंबर को टीम यहाँ बिठा रहे हो, उसको सारी चीजें बता के बिठाओ, क्लियर। तो देखो, हम लीडरशिप पे बात कर रहे थे, हम टीम पर बात कर रहे थे, वो टॉपिक था। हम उस टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। हम उस टॉपिक पर वापस आते हैं कि आप अगर अच्छी टीम, एक टिकाऊ टीम, एक लॉन्ग लास्टिंग टीम जिसको कह सकते हैं आप, एक लॉन्ग लास्टिंग टीम जो लाइफ टाइम चले, अच्छी ज्यादा टाइम चले, एक अच्छा लीडर क्रिएट करना चाहते हो तो तब तक उसका साथ दो जब तक वो खुद क्रिएट नहीं हो जाता। आप लखपति हो जब तक वो लखपति नहीं बन जाता, जब तक उसके नीचे आपके जैसे या उसके जैसे अच्छे लोग दोनों लेग पर नहीं बन जाते हैं। बेशक आप अपना रिक्रूटमेंट धीरे धीरे करते रहिए, लेकिन उसको इतना समय दीजिए कि आप उसको भी लगे कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है। तो मैं जब तक वो खुद अपनी मीटिंग ट्रेनिंग ना लेने लगे, उसके लीडर्स क्रिएट ना हो जाए, तब तक आप उसका साथ दीजिए। एक लैब को इतना स्ट्रॉन्ग करना है तब जाके आप दूसरे सोचिए, क्योंकि आप लोगों को लाने से कुछ नहीं होता है। लालजी सर हमेशा एक चीज कहते हैं कि जिसको लाए हो ना पहले उनको सिखा लो, उनको क्रिएट कर लो। पहले 2 लोगों को लीडर बना दो, उसके बाद आप रिक्रूटमेंट करो। ऐसा नहीं कि आप रिक्रूटमेंट की लाइन लगाते जा रहे हैं, लोग आ गए, 2 आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, 50 आ गए, इतने लोग लगा दिए, काम एक भी नहीं कर रहा बंद भाई, एक भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहला अगर एक बंदा आया है तो पहले आया है, फिर उसको खा लो, पहले क्रिएट करो, उसके बाद धीरे 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 करो, है ना। उसके बाद अपना रिक्रूटमेंट भी जारी रखो, उसको भी हेल्प होगी और आपका भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो कोई किसी को भी ला रहे हो तो शुरुआत से ही उसको बताना है कि आपको पहले सीखना है, बिजनेस को आपको ऐसे से करना है, इतना समय आपको लगेगा। सीखने में कौन कौन सी चीजें मस्ट है, आपको इन सारी चीजों को बहुत जरूरी है। एक एक टॉपिक उसको बताना है कि सबसे पहले आपको आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपना कॉन्वर्सेशन स्किल्स बढ़ाइए। अपना जब भी आप जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं तो आपको कैसे बढ़ाना है, लोगों से बात करना सीखिए, क्या बात करनी है। नॉलेज लीजिए 3PP की, आपको तीनों चीजें पता होना चाहिए, प्रोफाइल, प्लान एंड प्रोडक्ट्स, इसकी नॉलेज लीजिए। इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको डीपली समझिए, इसमें समय कितना लगता है ना। आपका कन्वर्सेशन क्या होता है, आपका मैनेजमेंट टीम का क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, आपका बेसिक नॉलेज क्या होता है, आपका सारी चीजें आपको एक एक चीज उसको क्लियर बतानी है। मैं तो कह रही हूँ सब लोग एक लिस्ट बना लो कि एक नया मेंबर आया है तो उसको ये बताओ कि ये चीजें मस्ट है, आपको ये चीजें सीखनी है पहले। अगर आपने उसको सीखने की लिस्ट पकड़ा दी ना तो आप फिर उससे सीधा बोलोगे कि आप बताइए इस लिस्ट में से आप कौन से टॉपिक पे अभी बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, मतलब बहुत अच्छे से आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया है ना।
वो बंदा कभी आपसे आके ये नहीं कहेगा कि मैम मेरे को लीड नहीं आ रही है, मेरे को लोग नहीं आ रहे, क्योंकि आपके पास वो लिस्ट होगी और आप उस लिस्ट में से ये कहेंगे इसमें से कौन से टॉपिक पे आप बेस्ट है। पता चला वो कहेगा मैं एक भी टॉपिक में बेस्ट नहीं हूँ, वो यही बोलेगा, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं कर रहा है मैं एक भी टॉपिक पर बेस्ट बनूं। जब आप ये बोलोगे तो वो कभी भी नहीं कहेगा, वो यही कहेगा कि मुझे पहले इन टॉपिक पर बेस्ट बनना है। हमने उसको, जैसे पेपर होता है ना एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम पढ़ाई पूरी करते हो, लेकिन बच्चे को पता है कि मेन क्वेश्चंस ये हैं, ये मुझे आने चाहिए, तब वो पेपर हॉल में बैठता है ना। ऐसे जब कोई नेटवर्कर आपके पास आता है या कोई व्यक्ति ने आपके पास आता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे एग्जैक्टली मेरी जो पूरा सिलेबस है, वो मेरा सिलेबस क्या है, यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सिलेबस क्या है। तो उसको सिलेबस दीजिए कि आपको इस सिलेबस की पढ़ाई करनी है। जब आप उसको सिलेबस दोगे ना, तब वो अपनी परीक्षा में बैठ के पास होगा। जब आप उसको सिलेबस ही नहीं दोगे तो वो कैसे पास होगा? ठीक है, तो उसको सिलेबस दीजिए पहले कि आपको इन इन चीजों में एक्टिव होना है ना। न्यू मेंबर्स को क्या क्या बताएं, ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखा दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के प्लस पॉइंट क्या है, लिख लो, बैठो मत। जो बैठे हैं, माइंड में इतना दिमाग नहीं किसी के पास होता है, ये कंप्यूटर नहीं है, वो भी उसमें भी एरर आता है। जैसे हमारे दिमाग में भी कोई भी चीज हुई 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती है, बहुत हो गया तो 4 मिनट, पूरी कभी भी नहीं रहेगी, कुछ कुछ मेमोरीज उसके अंदर रहेंगी। तो लिख लो, सबसे पहले तो उसको ये सिखाओ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या प्लेटफॉर्म है, इसमें पैसिव इनकम आपको कैसे आएगी, एक्टिव इनकम आपको कैसे आएगी, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कब से ग्रो कर रही है, कैसे, पूरी नॉलेज उसको नेटवर्क मार्केटिंग की देना है। तो पहले वो नॉलेज आपकी होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहला नॉलेज कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ठीक है। दूसरा, इसको करने के लिए आपको किस किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। वो चीजें आपको, आपने पहले उस फील्ड को समझा, फिर उसमें काम करने के लिए, सक्सेस होने के लिए उस स्किल्स को समझा कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहली स्किल्स आपका कॉन्फिडेंस, दूसरा आपकी नॉलेज। पहला आपका कॉन्फिडेंस, वो आपको बढ़ाना है ना, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको बोल सकते हैं आप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, खुद की पर्सनालिटी को आपको चेंज करना। सेकंड, मैंने क्या बताया, सेकंड बताइए, सेकंड मैंने क्या बताया, नॉलेज, ठीक है, किस चीज का नॉलेज वो आपको बताना है। सेकंड नॉलेज, नॉलेज के अंदर किस चीज का नॉलेज, डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज, आपकी कंपनी का नॉलेज, आपके प्रोडक्ट्स का नॉलेज, आपके प्लान का नॉलेज, और आपकी अपलाइन की जर्नी का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अपलाइन, सुपर अपलाइन, टीम लीडर, इनका नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों को बताते हो ना, सबसे बड़े एग्जाम्पल आपके अपलाइन होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको नॉलेज गेन करना है इस फील्ड के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, आपकी सीनियर्स के बारे में, सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकंड आपका नॉलेज हो गया। थर्ड आपका कॉन्वर्सेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं आपका मार्केटिंग में, जैसे आप लोगों से बात करते हैं ना, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बोल सकते हैं कि मार्केटिंग जब आप करते हो तो, क्योंकि मार्केटिंग में सबसे ज्यादा 2 चीजें काम आती है, एक तो आपकी नॉलेज, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो जब आप अपनी मार्केटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि हम कर तो मार्केटिंग ही रहे हैं ना, जब हम अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीजें वहां पर आपको सीखनी है, ठीक है। यस, कॉन्वर्सेशन स्किल्स, कॉन्वर्सेशन स्किल्स आपके अंदर होना बहुत जरूरी है ना। कॉन्वर्सेशन स्किल्स हो गई आपकी, ये आप उसको बता सकते हो कि आपको अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स करनी है ना, क्रिएट करनी है, उसको आपको सीखना है। क्लियर, आपका नॉलेज हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्वर्सेशन स्किल्स हो गई, और आपका नॉलेज के अंदर आपका 3PP भी आता है, आपकी सारी चीजें आती है, तो ब्रैकेट्स में आप उन चीजों को भी लिख लीजिएगा, है ना, कि आपको ये नॉलेज लेना है, प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल, प्लान, ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा लीडरशिप, आपको एक अच्छी लीडरशिप सीखना है, ठीक है। आपको लीडरशिप सीखना बहुत जरूरी है, बिना लीडरशिप के तो आप यहाँ काम कर ही नहीं सकते, आपको एक अच्छी लीडरशिप सीखनी है ना।
लीडरशिप के बाद आपका टीम मैनेजमेंट। टीम को कैसे मैनेज करोगे, ये चीज आप पहले से सीख लो, क्योंकि टीम बनेगी तब मैनेज नहीं कर पाओगे, तो उसको पहले से ये चीज सिखानी है कि टीम मैनेजमेंट, आपको टीम मैनेजमेंट सीखना है। ठीक है, आपकी जो टीम बन रही है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि टीम तो बनाने ही आए हैं ना हम। टीम मैनेजमेंट है ना, ये आपको सीखना है। ठीक है, आई थिंक ऑल ओवर सारी चीजें इसके अंदर आ गई है। कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में। आप भी दे सकते हो, क्योंकि ये मेरे पास कोई लिखा हुआ नहीं है, बट मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे पता है। यस, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, स्किल्स, नॉलेज, डायरेक्ट सेलिंग, सुपर अपलाइन, कंपनी प्लान, प्रोडक्ट्स, पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन हैंडलिंग आपके कॉन्वर्सेशन के अंदर वैसे आ जाता है, बट फिर भी आप एक और लिख लो। क्वेश्चन हैंडलिंग बहुत अच्छा है, किसी भी सवाल का आंसर करना, और ये इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन हैंडलिंग। ठीक है, क्वेश्चन हैंडलिंग आ गया। उसके बाद आप उसको, हमारे जो 5 रूल्स चलते हैं, जो 5 हमारे बिजनेस के वो है कि पिलर, जिसको बोलते हैं हमारा बिजनेस का पिलर, आपको वो 5 चीजें उसको सिखानी है। देखो, माइंडसेट तो जरूरत पर डिपेंड करता है। मैं बता दूं, लोगों का माइंडसेट उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग होता है। माइंडसेट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी अमीर व्यक्ति को बोलो कि वो पैसा कमाए, उसका माइंडसेट कर दो, नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है उस चीज की। आप कितना भी उसका माइंडसेट कर लेना, क्योंकि उसको नीड ही नहीं है। तो ये चीज डिपेंड करती है सामने वाले के ड्रीम्स पर, है ना। वो माइंडसेट क्या, आप रोज मोटिवेशन कितना भी सुन लो, लेकिन सुन के आप हवा में ही उड़ाने वाले हो, क्योंकि आपके खुद का कोई ड्रीम नहीं है। जब तक आपका खुद का ड्रीम आप नहीं जगाओगे, तब तक आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने 6 पिलर की। 6 पिलर हमारे कौन से हैं? सबसे पहला आपका इनविटेशन, प्लान, प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपके 6 पिलर है। हमारे 5 पिलर है, जो इनविटेशन, प्लान, प्रेजेंटेशन। ठीक है, थर्ड क्या है? इनविटेशन, प्लान, प्रेजेंटेशन के बाद क्या करते हैं? हाँ, लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहला लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, प्लान, प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद फॉलो, उसके बाद क्लोजिंग। ठीक है, तो ये चीजें कर रही है, यानी उसको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरी मेंटेन करना, उसको सिखाना है कि आपकी डायरी में ये चीजें होनी चाहिए, है ना। आपका लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, प्लान, प्रेजेंटेशन, फॉलो एंड क्लोजिंग, ये 5 चीजें, है ना। और इस बिजनेस में आप 3 चीजें जब तक आपके माइंड में नहीं होंगी, तब तक आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, जिसके अंदर आपका लर्निंग, टीचिंग एंड डुप्लीकेशन, ये 3 शब्द मोटे मोटे अक्षरों में सभी अपनी डायरी में बड़े स्केच पेन से लिख लेना। और ये आपकी चीज को सबसे पहले आपके दिमाग में डालना है कि आपका इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने की जो 3 मंत्र है, जो कि आपको हर चीज में काम आएंगे, आपके लीडरशिप में काम आएंगे, आपके टीम हैंडलिंग में काम आएंगे, आपको लोगों को सिखाने में, आपके खुद को माइंड को सेट करने के लिए स्पेशली, क्योंकि खुद को माइंड को सेट करना है तो 3 शब्द काफी है कि आपको लर्निंग करना है, आपको सिखाना है एंड आपको डुप्लीकेट करना है। अगर ये डुप्लीकेशन का शब्द, ये लर्निंग का शब्द, ये टीचिंग का वर्ड आपने सीख लिया, तो समझ लो कि आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन शब्दों में सब कुछ छुपा है। ये 3 वर्ड के अंदर आपका पूरा डायरेक्ट सेलिंग आ जाता है। मैं अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं तो आपको कभी माइंडसेट, क्योंकि ये तीनों चीज ही काम करती हैं सबसे ज्यादा, कि आपको लर्निंग, यानी जितने भी पॉइंट बताए वो सारे लर्निंग के अंदर आ गए। आपकी डुप्लीकेशन यानी आपका लीडरशिप, आपकी सारी चीजें आपकी लर्निंग के अंदर आ गई कि आपको अपनी टीम को क्या सिखाना है, वो आपकी टीचिंग के अंदर आ गई। आपने लर्निंग की, अपनी टीम को सिखाया। एंड थर्ड आपका डुप्लीकेशन, यानी जो अभी तक मैंने किया मेरे सीनियर के थ्रू, एग्जैक्टली वही डुप्लीकेशन मुझे अपनी टीम के अंदर डालना है, एग्जैक्टली वही चीज मेरे को अपनी टीम को सिखाना है ना। तो मतलब कभी भी आपको अगर सीधा देखने को बोला ना, सीधा देखिए, इधर उधर दाएं बाएं देखोगे ना तो आप काम बिगाड़ोगे, क्योंकि इस बिजनेस का रूल है। अगर आप डुप्लीकेशन सही तरीके से कर रहे हो, क्योंकि हम एक टीम बना रहे हैं। देखो, डुप्लीकेशन का मतलब होता है, जैसे हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे खानदान में जो चीज होती आई है, हम वही करते हैं ना कि नहीं। हमारे घर में यही होता है। हमारे ससुराल में एक नई लड़की आती है तो वो क्या करती है कि इस घर में ये होता है, तो आप एग्जैक्टली वैसे करते हो। अगर आप इधर उधर करोगे, अपने मन का करोगे, तो क्या होता है, घर में मतभेद होते हैं, घर टूटते हैं,
परिवार अलग होते हैं। ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि डुप्लीकेशन अच्छा नहीं होता है। ठीक ऐसे ही आप बिजनेस है, मान के चलो बड़ा भाई बिजनेस कर रहा है, छोटा भाई उसके अंदर इन्वॉल्व होने लगा है, अब वो सालों से उस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहा है, लेकिन वो आके उस बिजनेस के अंदर कुछ नया डेवलप क्रिएट करना समझ में आता है, वो भी उसकी रजामंदी से, जब दोनों भाई आपस में बात करके कि हाँ ये अपने बिजनेस के लिए बेटर है, तब वो चीज सक्सेस होगी। लेकिन वो कुछ अलग डिफरेंट करता है, तब भी मतभेद होते हैं और आपका बिजनेस खराब होता है ना। ऐसे ही हमारे इस बिजनेस के अंदर है कि जो चीजें सदियों से, यानी 30-35 साल से डायरेक्ट सेलिंग चली आ रही है, तब से डुप्लीकेशन शब्द चल रहा है और तब से इस शब्द को वैल्यू दी जा रही है कि ये शब्द है क्या। कहने को तो एक शब्द है, लेकिन इस शब्द के अंदर पूरी डायरेक्ट सेलिंग समाहित है कि अगर आप टीम बना रहे हो, उसके अंदर एक अच्छा डुप्लीकेशन आप नहीं डाल रहे हो, एक अच्छा सिस्टम आप नहीं डाल रहे हो, तो वैसे भी आपकी टीम ज्यादा दिनों तक नहीं चलनी है, वैसे भी वो काम ज्यादा दिनों तक आप आगे नहीं जा सकते हो। और अगर जाओगे भी तो फिर आप यही कहोगे कि मैम जैसा आपके लीडर आपकी बात मानते हैं, मेरी नहीं मानते, मैम जैसा आपकी टीम करती है वैसे मेरी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आपने वो डुप्लीकेशन टीम के अंदर नहीं डाला है ना। आपने अपनी टीम के अंदर वो चीज कहीं ना कहीं कुछ कमियां छूटी हैं, इस वजह से वो चीज हो रही है ना। तो क्यों हो रही है? क्योंकि हमने वो डुप्लीकेशन अपनी टीम के अंदर डाला ही नहीं है जो होना चाहिए। तो एक अच्छा डुप्लीकेशन, क्योंकि टीम चलाना मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाना, एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक सही सिस्टम से गाइड करना, एक सही सिस्टम से उनको रखना, जो कि कैसे भी पॉसिबल नहीं है अगर आपने उस सिस्टम को शुरुआत से नहीं डाला। तो शुरू में कभी भी अपनी टीम के अंदर कोई भी चीज डालो तो उसको ये सोच के डालो कि ये आगे तक कितने दिन तक हम इसको रन कर पाएंगे, आगे तक कितने दिन तक कर पाएंगे, तभी आप डालिएगा, अदरवाइज मत डालिएगा, है ना। क्योंकि डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है जो मैं कर सकती हूँ वो आप कर पाओ, ये डुप्लीकेशन होता है। जो मैं कर रही हूँ वो आप कर पा रहे हैं, ये डुप्लीकेशन। अगर जो मैं कर रही हूँ वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं सही डुप्लीकेशन आपको नहीं सिखा रही हूँ। मैं वो चीजें आपको नहीं सिखा रही हूँ जो कि आगे तक, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपकी टीम नहीं कर पाएगी, तो ये टीम कैसे चलेगी, है ना। डुप्लीकेशन का मतलब है जो आप कर रहे हो वो आपकी हर टीम का हर व्यक्ति कर पाए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। मैं मीटिंग दे रही हूँ, आप दे सकते हो, मैं लोगों को इनवाइट कर रही हूँ, आप कर सकते हो, है ना। मैं लीड ला रही हूँ, आप ला सकते हो, एफर्ट डालो, आप ला सकते हो। जो मैं कर रही हूँ आप हर चीज कर सकते हो, तो हर वो चीज करिए जो आप कर सकते हो, वही टीम में डालिए। जो आप नहीं कर सकते हो वो टीम में मत डालिए। जैसे कई लीडर्स बोलते हैं कि भाई आप पेड प्रमोशन करो, एड रन करवाओ, ऐसा करो, पैसा डालो। आप पैसा डाल दोगे, मान के चलो आपको इनकम आ रही है, आप डाल दोगे, आपका नया व्यक्ति डाल पाएगा नहीं, मतलब चीज गलत है। इसी से समझ जाओ कि जो चीज मैं कर रही हूँ मेरी टीम नहीं कर पा रही है, मतलब चीज गलत है, सिस्टम गलत डाल रही हूँ मैं टीम के अंदर। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बड़े बड़े लीडर बोलते हैं ये चीज को, इस चीज को बड़े बड़े लीडर्स बोलते हैं कि अगर आप कोई भी चीज टीम के अंदर कर रहे हो तो वही चीज हमेशा डालिए जो आप कर रहे हो वो नीचे वाला कर पाए। अगर आप कर रहे हो नीचे वाला नहीं कर रहा है, मतलब वो डुप्लीकेशन नहीं है, इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। जिसको कई लीडर घंटा समझ के टाल देते हैं कि डुप्लीकेशन कुछ नहीं होता है, घंटा होता है, कुछ नहीं होता है, हम अपने तरीके से करेंगे। करिए भाई, इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी आएगा और बहुत अच्छा आएगा, जिसको आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा आएगा। क्योंकि हमने देखा है ना, बहुत सारे लीडर्स हैं जिसने गलत डुप्लीकेशन डाला है, वो लीडर कहीं दिखते भी नहीं है, वो टीम कहीं नजर भी नहीं आती है, क्योंकि टीम के अंदर कोई सिस्टम या कोई डुप्लीकेशन नहीं है। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो एक अच्छे टीम के साथ में, एक अच्छे डुप्लीकेशन के साथ में काम करिए, है ना। ठीक है, अभी यहाँ पर हम सेलिब्रेशन की तरफ जाएंगे। आई थिंक आज के जो टॉपिक्स आया वो कुछ न कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। यस, डेफिनेटली, बिल्कुल अनीता जी, बिल्कुल, है ना। चलिए, हमारे हिसाब से काम मत करिए मैम, सिस्टम के हिसाब से काम करिए, और हम वो चीज सिखाते हैं जो सिस्टम के अंदर आती है। कभी भी ये सोच के काम मत करिए कि अपलाइन ये सिखा रही है, नहीं, सिस्टम ये बोल रहा है, सिस्टम ये कह रहा है। क्योंकि कई बार अपलाइन आपको गलत लग सकती है, सिस्टम गलत नहीं लग सकता है ना। अपलाइन आपकी नजर में 1000 बार गलत हो सकती है, बस सिस्टम गलत नहीं हो सकता है। अगर आपने ये सीख लिया ना कि ये बिजनेस का सिस्टम है, अगर आपने सिस्टम को समझ लिया ना, तो कभी अपलाइन और आपके बीच मतभेद नहीं होंगे। क्योंकि सिस्टम को ना समझे लोग अपलाइन को ब्लेम करते हैं, अरे वो क्या जाने, नहीं, वो नहीं जाने समझती है, लेकिन सिस्टम तो यही कहता है ना।
आप इस चीज को सर्च करिए, क्या सिस्टम के अंदर ये चीज आती है, तो आप कभी भी नहीं कहोगे कि अपलाइन गलत सिखा रही है। आप हमेशा यही कहोगे नहीं, अपलाइन ने वो बताया जो सिस्टम के अंदर आता है, तो अपलाइन से कंप्लेन होना बंद हो जाएगी, है ना। अपलाइन कह रही है, हम वो कह रहे हैं जो ये सिस्टम बोलता है, जो ये सिस्टम सिखाता है। तो आप सिस्टम की बात करिए कि हाँ, अगर जो सिस्टम के अंदर है मैम, हम उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे ऐसा नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग मत करिए, क्योंकि हम आपके बॉस हैं ही नहीं। हम सिर्फ एक सिस्टम है जिसको आप तक पहुंचाते हैं। हम कुछ चीजें हैं जो आप तक पहुंचाते हैं, हम तो सिर्फ माध्यम है आप तक इस सिस्टम को पहुंचाने का। क्योंकि सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हम पहले आए हैं, आप बाद में आए, जस्ट दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आप भी वही लीडर हो जो हम हैं, और एक दिन आप भी उस जगह पर होंगे जहां पर हम हैं। तो सीधी सी बात है कि आप और हम एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं, तो हम उस सिस्टम को समझ के काम करें और उस सिस्टम को समझेंगे, हाँ ये सिस्टम क्या कहता है, ठीक है। क्योंकि आप अपलाइन की कई बार होता है ना कि हम अपलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो हम वाकई में काम नहीं कर पाएंगे। हमको लगेगा कि नहीं, अपलाइन हमारी ऑर्डर दे रही है, हम अपलाइन की बात क्यों माने, वो तो कल की आई हुई है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसको कुछ नहीं आता है। ये कंप्लेन बहुत सारे लोगों की होती है। मैं कह रही ठीक है, अपलाइन को नहीं आता है, अपलाइन सिस्टम का तो पता है ना, आप सिस्टम सीखिए। अपलाइन को सिस्टम नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए ये सिस्टम क्या कहता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या, यहाँ काम करने के लिए मुझे क्या क्या सीखना है। आप तो उस चीज पर फोकस करिए। आपको कभी भी नजर नहीं आएगा अपलाइन क्या बोलती है, आपको हमेशा यही नजर आएगा कि अपलाइन ने वो बोला जो सिस्टम बोल रहा है, दैट्स इट, ठीक है ना। चलिए, अभी जिसका सेलिब्रेशन होना है वो मुझे प्लीज, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सीनियर के साथ हमेशा आइए। जब भी आप देना अपनी टेस्टिमनी, तो एक बार सीनियर को जरूर बताएं, और आप सीनियर के साथ आए, अदरवाइज मुझे यहाँ सीनियर का नाम दें, ठीक है। ओके, चलिए बताइए, चैट बॉक्स कहाँ गया भाई। यस डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, इतना परफेक्ट, एक योद्धा की तरह, है ना, कि जैसे युद्ध में जाने से पहले सारे अस्त्र शस्त्र सारी विद्या सबको सीख लेते हैं ना, वैसे ही सारी चीजें सीख लो, फिर मैदान में उतरो, तो आप कभी भी नहीं हार के आओगे, जीत कर ही आओगे। तो सारी चीजों को पहले सीख लो कि आपको एग्जैक्टली क्या चीजें आनी चाहिए, क्या आपको आना है, क्या नहीं आता है। मुस्कान कुरैशी, मुस्कान मैम बहुत हो गया अब आपका वेट करते करते, और काफी दिन भी हो गए, आपकी टेस्टिमनी यार, आपके सेलिब्रेशन ही नहीं हो पा रहा है भाई। मुस्कान हैंड रेस करिए, जब आप होते हो तब मैं नहीं कर पाती हूँ। मुस्कान हैंड रेस करेंगे आप। अवेलेबल मायादी, मुस्कान अवेलेबल भी है या नहीं है, बोलो, ज्वाइन होने की कोशिश करें, अगर नहीं है तो, है ना, करेंगे आज मुस्कान का सेलिब्रेशन कर ही लेंगे। चलिए, और कौन कौन है फटाफट से मुझे बताइए चैट बॉक्स में। रुकिए रूपाली मैम, पहले थोड़े से जो पुराने लोग हैं जो काफी टाइम से अटके हुए हैं उनको देख लेते हैं, फिर करते हैं, है ना, साथ आंसर दे सके। थैंक यू अभिलाषा जी, मुस्कान कुरैशी, देखो थैंक यू, मुझे देखकर क्यों अच्छा लगता है, अभी मेरे को सुनना अच्छा लगता है, ये बोलो। मैं फिर इनको ले लेती हूँ। रूपाली जी हैंड रेस कर दीजिए, ठीक है, अगर कोई नहीं आएगा। हाँ, वो तो आप लोगों ने मेरा नाम ही लिख दिया है, वाइटल ड्रिंक। इतने सारे नाम रख दिए ना आप लोगों ने। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ सब आपकी वजह से हूँ। चैट बॉक्स कहाँ है भाई, चैट बॉक्स कहाँ चला जाता है। पार्टिसिपेट हैंड रेस करेंगे। रूपाली जी अनम्यूट है आप। चलिए, आज आपका सेलिब्रेशन होना ही है फाइनली। वीवो के नाम से कौन है भाई, वीवो के नाम से कौन है जिन्होंने हैंड रेस किया है। मुस्कान, अगर आप नहीं है तो मायदी मुस्कान को फोन लगा के बोलो, वो थोड़ा ट्राई करेगी, आ जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी अगर ट्राई करेगी तो, है ना। चलिए रूपाली जी नमस्कार आपको, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस रॉयल्टी अचीव करने के लिए। कीप ग्रोइंग डियर। पूरी एचवीएस फैमिली की तरफ से, पूरे विनिंग सुपर अचीवर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं रॉयल्टी अचीव करने के लिए। मैम प्लीज अपनी जर्नी शेयर करेंगे। जी
मैम जी, बिल्कुल। यस यस मैम मैं सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दूँगी और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम रूपाली सुर्वे है और मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई कल्याण से हूँ, बिलॉन्ग करती हूँ।